हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग स्टूडेंट रिमोट सेंसिंग डेफिनेशन क्या होता है, फिर देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड लास्ट में देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट है हमारा रिमोट सेंसिंग इज ए पावरफुल टूल इन एग्रीकल्चर। ओके, रिमोट सेंसिंग क्या है? एक पावरफुल टूल है हमारे कृषि में, ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू क्रॉप हेल्थ। और ये अच्छी तरीके से गहराई से जाकर फसल की सुधार, फसल का जो स्वास्थ्य है उसको सही करता है। ओके, सॉइल कंडीशन, वाटर मैनेजमेंट एंड मोर, और बहुत सारे कामों में ये मदद करते हैं। कौन? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है? पावरफुल टूल है हमारे एग्रीकल्चर में, जो कि ऑफरिंग वैल्यूएबल यानी कि ऑफर करते हैं अच्छे तरीके से, गहराई में जाके क्रॉप की हेल्थ को, स्वास्थ्य को देखते हैं, सॉइल कंडीशन को, वाटर मैनेजमेंट करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। ओके, हियर आर सम की कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, रिमोट सेंसिंग रिलीज ऑन कैप्चरिंग एंड इंटरप्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम वेरियस वेवलेंथ्स इंक्लूडिंग विजुअल, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव बैंड। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जो हमारा रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या रोल है इनका? रिमोट सेंसिंग रिलीज ऑन कैप्चरिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये क्या करते हैं कि यह एज ए सेंसर वर्क करते हैं, कैप्चर करते हैं चीज़ों को, इंटरप्रेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम वेरियस वेवलेंथ, यानी कि अलग अलग दूर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उनको क्या करते हैं, ये एक तरीके से कैप्चर करते हैं। ओके, फ्रॉम वेरियस, अलग अलग वेवलेंथ से आ रही हो, इंक्लूडिंग विजुअल दिखाई दे रही हो तो इंफ्रारेड हो गया एंड माइक्रोवेव बैंड हो गया। इनको क्या करेंगे? ये प्रॉपर कैप्चर करेंगे, सेंसिंग करेंगे, यानी कि इनका क्या काम है? सेंसर का तरह काम करेंगे ये। ओके, रिमोट सेंसिंग की तरह। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ओके, डिफरेंट मटेरियल रिफ्लेक्ट, absorb or transmit radiation differently, creating unique spectral signature that can be used to identify and classify object। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि डिफरेंट मटेरियल रिफ्लेक्ट, अलग अलग जो मटेरियल रिफ्लेक्ट होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ट्रांसमिट होंगे रेडिएशन डिफरेंटली, अलग अलग जो रेडिएशन होंगी अलग अलग प्रकार में, क्रिएटिंग यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। अपना सब लोग खुद का क्या करेंगे? ये यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट करेंगे, दैट कैन बी यूज, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहचानेंगे, एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे। ये किसके थ्रू करेंगे? स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की तरफ से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें हिंदी समझ लेते हैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। देखिए, कोई भी हमारा जो मटेरियल है वो रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसमिट रेडिएशन होगा। ओके, तो वो खुद का एक क्या करेंगे? यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर रिलीज करेंगे, जिससे हम लोग उनको पहचान पाएंगे और क्लासिफाई कर पाएंगे। तो यही रोल होता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। इसी में थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। ओके, रिमोट सेंसिंग डाटा कैन बी कलेक्टेड यूजिंग सैटेलाइट, ड्रोन, यूएवी और एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विथ सेंसर कैपेबल और कैप्चरिंग मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है कि रिमोट सेंसिंग डाटा कैन बी कलेक्टेड यूजिंग सैटेलाइट। यहाँ पर हम लोग जो रिमोट सेंसिंग डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, ड्रोन का इस्तेमाल करके, यूएवी और एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विथ सेंसर केबल, उस पर सेंसर वगैरह लगा के हम लोग उसको क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे। और कैप्चरिंग मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी, यानी कि हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं पहले से कि मल्टीस्पेक्ट्रल, जिसमें हम लोग क्लियर विजन आता है सामने, इमेज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, यही है हमारा कि रिमोट सेंसिंग जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? ये प्लेटफॉर्म है। इसमें हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे सैटेलाइट का, ड्रोन का,
और आपके एयरक्राफ्ट्स वगैरह का, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, सेंसर का इस्तेमाल करके, यही है हमारा प्लेटफॉर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड है हमारा स्टूडेंट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। ओके, एग्रीकल्चर में इसमें फर्स्ट आपका दिया गया पॉइंट क्रॉप मॉनिटरिंग। हम लोग क्या करेंगे, फसल को मॉनिटर करेंगे। रिमोट सेंसिंग हेल्प मॉनिटर क्रॉप हेल्थ बाय डिटेक्टिंग स्ट्रेस इंडिकेटर्स सच एज क्लोरोफिल कंटेंट, वाटर स्ट्रेस एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। ओके, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप को मॉनिटर करेंगे। कैसे, रिमोट सेंसिंग जो है वह मदद करेगा, मॉनिटर करेगा आपके क्रॉप के हेल्थ को बाय डिटेक्टिंग स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को डिटेक्ट करके। जैसे कि क्लोरोफिल कंटेंट है, उसको देखकर क्या करेगा कि मतलब डिटेक्ट कर पाएगा। वाटर स्ट्रेस को देखकर, एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, अगर कोई पोषक तत्व की कमी हो गई है तो उसको भी क्या करेंगे, वह डिटेक्ट करेंगे, जिससे कि वह हेल्थ को मेंटेन कर सकें क्रॉप को। दैट्स क्लियर, यही हमारा फर्स्ट क्रॉप मॉनिटरिंग। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है रिमोट सेंसिंग का भाई, डिजीज एंड पेस्ट डिटेक्शन। ओके, ये क्या करेंगे, डिजीज और पेस्ट डिटेक्ट करेंगे। इन्फेस्टेशन एंड डिजीज often cause distinct change in plant spectral signature, allowing for early detection and targeted management. ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम कैसे हम लोग डिजीज और पेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। इन्फेस्टेशन एंड डिजीज ऑफ्टन कॉज डिस्टिंक्ट चैलेंज इन प्लांट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। देखिए, अभी हम लोग प्लांट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़े हैं, जिसपे कि जो भी डिजीज लेंगे कि खुद की एक यूनिक स्पेसिफिक आपकी वो शो करेंगी। ओके, जिसके जरिए हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे किसी भी डिजीज़ को। और ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अलाउइंग फॉर अर्ली डिटेक्शन, जल्दी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टारगेटेड मैनेजमेंट करते हैं। प्रॉपर एक कोई भी हमारा क्रॉप हो गया, प्लांट हो गया, उसको हम लोग टारगेटेड मैनेज करेंगे, जिससे हम लोग प्रॉपर डिटेक्ट कर पाएँ डिजीज़ को और पेस्ट को। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा स्टूडेंट यील्ड एस्टिमेशन। ओके, by analyzing vegetation indices derived from remote sensing data, farmer can estimate crop yield and plan harvesting activity. Okay, yield estimation में भी हमारा जो मेन है हेल्प होता है, एप्लीकेशन है आपके रिमोट सेंसिंग का। by analyzing vegetation indices derived from remote sensing data, यहाँ पर हम लोग जो भी वेजिटेशन कर रहे हैं यह भी आपके प्रॉपर हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग डाटा का। फार्मर कैन एस्टिमेट क्रॉप यील्ड, फार्मर जो है वह अपने क्रॉप जो फसल है उसका प्रॉपर एस्टिमेट तैयार कर सकता है, कितना हमें उपज लेना है। एंड प्लान हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो हार्वेस्टिंग प्लान है एक्टिविटीज हैं वह भी उसमें मदद करता है आपकी जो है रिमोट सेंसिंग डाटा हो गया। तो ये हमारा हो गया यील्ड एस्टिमेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट सॉयल मैपिंग। ओके, रिमोट सेंसिंग हेल्प्स मैप सॉयल प्रॉपर्टीज सच एज मॉइस्चर कंटेंट, टेक्सचर एंड फर्टिलिटी, एडिंग इन प्रिसीजन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सॉयल मैपिंग हो गया, इसमें भी रिमोट सेंसिंग जो है वो हेल्प करती है। मैप्स सॉयल प्रॉपर्टीज, सॉयल की जो प्रॉपर्टीज है पता लगाने के लिए, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, नमी कितना है, टेक्सचर कैसा है, फर्टिलिटी कितना है, यानी कि उर्वरता कितना है, एडिंग इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और इसको हम लोग ऐड कर पाएंगे सटीक कृषि में। तो ये हो गया हमारा सॉयल मैपिंग। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट वाटर मैनेजमेंट। ओके, मॉनिटरिंग वाटर बॉडीज, इरिगेशन इफिशियंसी एंड ड्राउट कंडीशन यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज वाटर यूजेज एंड मिनिमाइज वेस्टेज। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जल प्रबंधन में भी है मदद करते हैं। मॉनिटर वाटर बॉडीज, ये क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाटर बॉडीज को, जैसे कि इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गया, इरिगेशन इफिशियंसी हो गया। ओके, एंड ड्राउट कंडीशन हो गया, जो सूखा पड़ रहा है उस कंडीशन को भी हम प्रॉपर क्या करेंगे, माप लेंगे। यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा, हम लोग रिमोट सेंसिंग डाटा का इस्तेमाल करके ऑप्टिमाइज वाटर यूजेज, यानी कि पानी को अनुकूलित कर देंगे, इनका जो इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिमाइज वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट हो जा रहे हैं, जो नुकसान हो जा रहा है पानी, इनको भी हम लोग बचा पाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा वाटर मैनेजमेंट। क्या हेल्प कर रहे हैं इसमें, आपके रिमोट सेंसिंग डाटा ये पता लगा रहे हैं कि नहीं इरिगेशन सिस्टम कैसा रहा है, वाटर बॉडीज के बारे में, ड्राउट कंडीशन के बारे में। ओके, और उनका हेल्प करके हम लोग
ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वाटर को, यानी कि पानी को अनुकूलित कर सकते हैं ताकि उसका हम लोग सही इस्तेमाल कर पाएँ सटीक कृषि की तरह, और हम लोग पानी के नुकसान से बच जाएं। ओके, नेक्स्ट है लैंड यूज एंड क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन। ओके, सैटेलाइट इमेजरी कंबाइंड विथ मशीन लर्निंग algorithm can accurately classify land cover type and identify different crop type within agriculture areas। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सैटेलाइट इमेजरी भी आपका है, इसमें कंबाइंड होता है जो मशीनें, कुछ टॉपिक से हट के बात यहाँ पे करना है। ये जो एल्गोरिथम होता है वो एक्यूरेटली क्लासिफाई करता है कि आपका लैंड कवर टाइप कौन सा, यानी कि आपकी भूमि कौन सी है। आइडेंटिफाई डिफरेंट क्रॉप टाइप, यहाँ पर हम लोग पहचानते हैं कि अलग अलग कौन सा फसल है हमारे एग्रीकल्चर एरियाज में। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज के वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। कोई भी अगर पर्टिकुलर आपको टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दिया करिए भैया यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं लगी है, यहाँ पर डिफिनेशन गलत हो गया है, या तो प्रोनाउंसिएशन में जो भी प्रॉब्लम हुआ हो गया, तो एनीथिंग रिलेटेड विथ माई टॉपिक आप बता दिया करिए, शेयर कर दिया करिए हमारे साथ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।